फोटो में क्या होगा? इधर बातें बातें नहीं, बातें नहीं। ये हमारा फ्लोर है, कौन सा? स्मूथ फ्लोर, स्मूथ फ्लोर, राइट। तो इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ है, यूनिफॉर्म रॉड रखा हुआ है। रॉड का लेंथ L, मास M। रॉड का लेंथ L, मास M, यंग मॉडुलस Y। हम इस साइड में एक फोर्स लगाते हैं, तो क्या इसकी एक्सटेंशन कितनी होगी? एम आई राइट? कल आटा का गोला कौन ट्राई किया? कोई नहीं ट्राई किया। हाँ, मम्मी के तो चप्पल पड़ेगी आटा लोगे तो। मैं तो इसलिए कहा था, हैं? ऐसे है, क्यों एक्सटेंशन होता है, ये चीज हमें थोड़ा सा देखना है। एक्सटेंशन होने का कारण क्या है? हमारे पास जो रॉड है, हम जब खींचते हैं इसकी लेंथ बढ़ती है, किस लिए बढ़ती है? टेंशन की वजह से बढ़ती है। क्या है, हम इस रॉड में हर जगह में टेंशन सेम होगी क्या? हर जगह में ये फोर्स एफ लगे, हर जगह में टेंशन सेम नहीं है, टेंशन अलग अलग है। कि टेंशन अलग अलग है? टेंशन सबसे ज्यादा कहां पे है दिव्य? इधर। मतलब टेंशन हर जगह में अलग अलग है, तो हर पोर्शन अलग अलग के हिसाब से एक्सटेंड होगी। समझ में आ रहा है? मैं काम करता हूं, लेट मी फाइंड, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में जो क्वेश्चन किए थे उसी को लेना है। लेट मी फाइंड द टेंशन एट एनी डिस्टेंस x, देन एक्सेलरेशन कितना है? टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। रॉड का इतने, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कौन खींचेगा? लवन्या, लवन्या, रॉड का तो लॉज ऑफ मोशन नहीं करी थी, इसलिए मैं तेरे को बुलाया। इतने जो लेंथ है, इस इतने पोर्शन को कौन खींचेगा? टेंशन ही खींचेगा। समझ में आ गया? देन टेंशन इज इक्वल टू इतने पोर्शन का मास इनटू एक्सेलरेशन। एम आई राइट? देन एम, स्मॉल एम कितना है? टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ इंटू एक्स इंटू ए। ए कितना है? एफ बाई एम। एम कट गया, देन कितना हो जाएगा? एफ बाई एल इंटू एक्स। सो टेंशन इज इक्वल टू एफ बाई एल इंटू एक्स। सो टेंशन इज linearly changing. When x is equal to 0, tension is 0. When x is equal to L, tension is F. So सबसे हाईएस्ट टेंशन यहाँ पे होगा। मैं आपको जो आटा का गोला का बात कर रहा था, आप सपोज आटा का गोला ऐसे रखो और इधर से खींचो, देखना इधर वाला पतली हो जाएगी, इधर वाला मोटी रह जाएगी। कारण कारण टेंशन टेंशन इस पोर्शन में ज्यादा है, और टूटेगा तो इसी जगह में ही टूटेगा, हाथ के पास से टूटेगा। तो इधर टेंशन ज्यादा है, इधर को कम है। तो एक्सटेंशन वाले पर जो हर एलिमेंट जो एक्सटेंड होगा, सबकी एक्सटेंशन अलग अलग होगी। अभी मैं क्या करूंगा, ये वाला यूज करना है। कैसे यूज करूंगा? मान लो मैं एक ये हमारा रॉड है, एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया। कहां पे? एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया, एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया। द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू dx। एम आई राइट? अच्छा, dx वाली पोर्शन का मास को मैं ऑलमोस्ट 0 मान लूं, देन इस जो एलिमेंट है इसको कौन खींचता है? टेंशन खींचता है। एम आई राइट? ऐसे T प्लस डी टी होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, बट ऑलमोस्ट इसको T फोर्स में खींचते हैं। समझ में आया? कितना फोर्स में खींचे? T फोर्स। इस लेंथ ऑफ द एलिमेंट कितना है? dx। इट इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का लेंथ बढ़ गया, मान लो बढ़ के ये बढ़ गया dl। कितना बढ़ा?
dl बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया। इट इज ये जो लेंथ, ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ बढ़ गई। इट इज द ये एक्सटेंशन। किसकी एक्सटेंशन? dx की एक्सटेंशन। आपको पता है ना हमारा क्या है? 4y इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एल अपन एल। देन एक्सटेंशन कितना होता है? डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाई ए वाई। तो इसमें बढ़ा कितना हमारा? dl। देन dl इज इक्वल टू एफ। एफ क्या है यहाँ पे? t। गेटिंग माय पॉइंट? एफ हो गया t बाई एल। एल कितना है? dx। लेंथ ऑफ द जो मटेरियल हमारे पास था जिसका लेंथ था dx डिवाइड बाई a इंटू वाई। एम आई राइट? समझ में आया? एंड दैट विल बी इक्वल टू t का वैल्यू पुट करो कितना? f बाई एल इंटू एक्स, ऊपर आ गया a, ये हो गया dx डिवाइड बाई वाई। आ गया समझ में? एफ एक्स बाई एल, ये हो गया ए वाई नीचे, dx ऊपर आ गया। देन ये मान लो बढ़ बढ़ के हमारा कितना हो गया? डेल्टा एल हो गया। डेल्टा एल विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एल ए वाई। एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू एल, 0 टू कैपिटल एल। तो इसमें कांस्टेंट कौन सा है? एफ बाई एल ए वाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल। सो दैट विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एल ए वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एल, दैट इज एफ बाई एल ए वाई एल स्क्वायर बाई 2, एक एल कट गया। सो दैट इज इक्वल टू एफ एल बाई 2 ए वाई। मैं सपोज इधर भी फोर्स लगा दिया एफ, इधर फोर्स एफ लगा दिया, कितना होता? एफ एल बाई ए वाई होता, उसका आधा हो गया एक साइड में फोर्स की वजह से। देखो दोनों साइड में फोर्स एफ एफ लगा के खींचता तो एक्सटेंशन कितना होता है? एफ एल बाई ए वाई। बट यहां पे कितना हो गया? एफ एल बाई 2 ए वाई। ना वो 2f नहीं होगा, वो f ही होगा। कल वाले लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है? कौन सा? डीएल जो लगाया मैंने छोटा सा, ये टेंशन इसी लोकल में कितना होता है? इस जगह में क्या टेंशन है? इतना पोर्शन में टेंशन कितना है? टी। और उसको कौन खींच रहा है? टी ही खींच रहा है। समझ में आ गया? दोनों साइड में होगा, पर टेंशन हमेशा दोनों साइड में होती है। ये आगे जा रहा ना, इस जगह में टेंशन टी है, स्ट्रेचिंग फोर्स इज टी। स्ट्रेचिंग फोर्स हमेशा दोनों तरफ से लगती है। छोटी सी एलिमेंट जो है उसको दोनों, मान लो मैं तेरा कान खींचू तो ये कान को, ये मान लो ये वाला पर्सन कान को अंदर खींचेगा और कान ये वाला पर्सन को बाहर खींचेगा। तो दोनों तरफ से आ गया है कि छोटी सी एलिमेंट के ऊपर। ओके, नोट करो। ठीक, मिटाऊं? अच्छा, इसमें और एक क्वेश्चन है। हमारे पास एक स्मूथ फ्लोर है, दिस इज ए स्मूथ फ्लोर। मेरे पास एक रॉड रखा हुआ है, हाँ इसकी लेंथ एल है, मास एम है, एरिया ए है, यंग मॉडुलस वाई है। इसमें लगा रहा हूं फोर्स F1, इस साइड में लगाया फोर्स F2। मेरे को फाइंड करनी है एक्सटेंशन कितना होएगा।
F1 plus F2 into F1. क्या F1 plus F2 into L divided by 2A1. निकालना देखें। देख हैं उसमें लिख दिया मैंने। किसमें? निकल निकल। निकाल ली, दिखा ला। अच्छा ऐसे करके ऐड कर दी? नहीं निकालो, ऐसे नहीं, जैसे इसको निकाला ऐसे ही निकालो। निकाली, दिखा। ऐसे नहीं दिखते एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स डिवाइडेड बाय, ये दो दो एक्सेलरेशन कैसे होगा? मैंने सोचा एक्सेलरेशन मतलब है तो उसका वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा ना वो एक्सेलरेशन। कम हाँ, एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसको भी माइनस करना। हाँ भी इसलिए माइनस होना, ऐसे नहीं। देखो ऐसे रिजल्ट तो ठीक। देखो इसमें भाई एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? F1 माइनस नेट फोर्स F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय M। ठीक है लबन्या, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय M एक्सेलरेशन हो गया। मैं इतना डिस्टेंस पे, पहले तो कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे टेंशन फाइंड करनी है। ये मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। इधर देखो ये एक ही रोड है तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इसकी पूंछड़ी का भी एक्सेलरेशन सेम होगा। अब इसके मास को मैंने ले लेता हूं m, बट इस पूंछड़ी को कौन खींच के लेगा राइट साइड? टेंशन खींच के लेगा। एम आई राइट? टेंशन ही खींच के लेगा। देन t माइनस एफ टू इज इक्वल टू इतने पोर्शन का मास इंटू एक्सेलरेशन। देन इतने पोर्शन का मास कितना है? m बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स। ए कितना है? F1 माइनस F2 डिवाइड बाय m। m कट गया। देन t कितना हो गया? F2 प्लस F1 माइनस F2 डिवाइड बाय L इंटू एक्स। इट इज टेंशन एट एनी डिस्टेंस x। ये लॉज ऑफ मोशन में भी तुम कर चुके हो, राइट? है ना? अच्छा अब सेम कंसेप्ट, x डिस्टेंस पे, इधर कुछ लिखना मत। x डिस्टेंस पे टेंशन कितना है? x डिस्टेंस पे टेंशन कितना है? x इतना है। ओके जब x इज इक्वल टू 0 होगा, अब देखो एक बार, व्हेन x इज इक्वल टू 0 टेंशन कितना होगा? टेंशन इज इक्वल टू F2। मतलब इस पॉइंट पे टेंशन F2। व्हेन x इज इक्वल टू L टेंशन कितना है? F1। देखो x इज इक्वल टू L पुट कर दो, ये कट जाएगा।
F2 कट जाएगा, F1 बच जाएगा। सो इस जगह में टेंशन F1 बीच में आपका इस फंक्शन से रिलेटेड होगा। अब इस डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे टेंशन हो गया T। यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसको दोनों तरफ से खिंचाव फोर्स कौन सा हो रहा है? टेंशन इज स्ट्रेचिंग फोर्स। इस एलिमेंट के ऊपर स्ट्रेचिंग फोर्स कितना हो रहा है? T। तो टेंशन हो गया T। इस एलिमेंट का लेंथ मैंने ले लिया dx, dx का स्ट्रेचिंग फोर्स लग गया T, एक्सटेंशन हो गया dl, देन dl इज इक्वल टू 2t dx बाई ay। ये वाला कंसेप्ट लगा दिया, FL बाई ay। देन अब टेंशन का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। टेंशन का एक्सप्रेशन बदल गई, टेंशन का एक्सप्रेशन बदल गई। तो टेंशन का वैल्यू पुट करो। आप क्या लिखो यहाँ पे? T इज इक्वल टू F2 प्लस कितना? F1 माइनस F2 डिवाइड बाई L इंटू x आ गया, इंटू 1 बाई ay इंटू dx। एम आई राइट? समझ में आया? T आ गया, dx नीचे आ गया ay। देन इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एक्सटेंशन मिलेगा। टोटल एक्सटेंशन डेल्टा L विल बी इक्वल टू, ये वाला बाहर आ गया 1 बाई ay इंटीग्रेशन ऑफ F2 प्लस F1 माइनस F2 डिवाइड बाई L इंटू x होल इंटू dx। x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू L। इस जगह में x का वैल्यू कितना है? 0। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? L। एम आई राइट? सो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई ay। करना सीखो कैसे मैथमेटिक्स यूज होता है फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, ये सीखो। 1 बाई ay इंटू ये F2 dx, F2 x बच गया, प्लस F1 माइनस F2 डिवाइड बाई L इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू L। आया समझ में? x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 तो है ही, पुट करो 0 टू L। जब 0 पुट कर देंगे सब 0 हो जाएगा, L पुट कर दो। 1 बाई ay F2 इंटू L प्लस F1 माइनस F2 डिवाइड बाई L इंटू L स्क्वायर बाई 2। एक L कट गया, राइट? सो ये कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 बाई ay एलसीएम हो गया 2 F2L प्लस F1 इंटू L माइनस F2 इंटू L। ओके, सो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F2L कट जाएगा, 1 बाई ay F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2 इंटू L। एम आई राइट? आया समझ में? वो तो लग गया तुक्का, वो तो लग गया। ओके, नहीं ऐसा नहीं करते। डबल साइड में इक्वल फोर्स था, वो करके देख लो, इसी को पुट कर दो भाई। हमने जो कल किए थे, एक इधर देखो, एक जगह में फिक्स किए थे, फोर्स F लगाए थे। फिक्स करने का मतलब इधर से कोई चीज, मान लो मैं इसको खींच रहा हूँ फोर्स F लगा के, तो इस ऐसे थोड़ी ना मैं खींचूंगा, तो इसको पकड़ूंगा तो तब जाके एक्सटेंशन होगी। जितना फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ उतना फोर्स इधर अपने आप लग रहा है। देन दोनों तरफ से इक्वल फोर्स होना चाहिए वो लगाने के लिए। इधर बात सुनो, वो वाली फॉर्मूला लगाने के लिए डेल्टा L इज इक्वल टू FL बाई ay में दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगना चाहिए। अब F1 प्लस F1 और F2 को इक्वल ले लो, ये 2F हो जाएगा, 2F बाई 2F हो गया, FL बाई ay आ गया। देखो समझ में आया? है? और स्मूथ था ना? स्मूथ तो रहेगा, तो नहीं समझ रहे हो तो स्मूथ तो रहेगा, तो फ्रिक्शन लग जाएगी। मैं फ्रिक्शन को क्या करूंगा लेके? फ्रिक्शन मेरे यहाँ पे रोल ही नहीं है ना, फ्रिक्शन को स्मूथ रखनी पड़ेगी। फ्रिक्शनल दे दिया तो फिर और कुछ बनेगा। फ्रिक्शनल फोर्स हर जगह में अलग अलग इंक्लूड करनी पड़ेगी टेंशन फाइंड करने के लिए। एक्सटेंशन तो टेंशन की वजह से होगी ना,
तो टेंशन फ्रिक्शन लग गया तो टेंशन बदल जाएगी, टेंशन का फंक्शन बदल जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो F1 इसमें एक काम करो, F1 को F ले लो, F2 को 0 मान लो, कितना आ जाएगा? इससे पहले वाला क्वेश्चन आ गया देखो। तो हमारा जो ये टेंशन है, टेंशन कैसे बदल रहा है यहाँ पे, इस इक्वेशन से टेंशन कैसे बदल रहा है? When x is equal to 0, tension is F2. When x increases, tension is increasing. When x is equal to L, tension is equal to F1. हमारा जो एक्सटेंशन करवा रहा है, कौन करवा रहा है? F1 प्लस F2 बाई 2। तो मैं इसको एक काम करूंगा, डेल्टा L मेरा कितना हो गया? F एवरेज इंटू L बाई 2, सॉरी AY। देखो यहां पे F एवरेज कितना है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो, देन F एवरेज कितना हो गया? F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बाबा, क्या ठीक है क्या? F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू L बाई AY। ओके, समझ में आया? ओके, करो क्लिप लो। ओके, यहां पे F एवरेज लेने में देखो ध्यान से, यहां पे F एवरेज हमने कैसे लिया? F1 प्लस, मतलब ये टेंशन हर जगह में टेंशन का एवरेज लिया मैंने बेसिकली, ना कि F की एवरेज। टेंशन यहाँ पे F2, इधर F1, टेंशन का एवरेज लिया, तो उसको F एवरेज कह रहा हूं। दैट इज F1 प्लस F2 डिवाइड बाय 2। दिव्य तेरा नजर क्यों, मैं जब बोलता हूं कुछ करता हूं, इधर देखो, मैं क्यों बार बार बोलूंगा इधर देखे इधर देखे? तेरा मिस हो रहा है बेटा, बहुत कुछ मिस हुआ है। अब तेरा मिस हो जाएगा तो इस क्लास का क्या रहेगा? 6 तो बच्चे हो, तो क्या होगा वहां पे? तो यहाँ पे टेंशन आपका F1, F2, इधर आपका F1, तो टेंशन का एवरेज लिया। टेंशन इज द स्ट्रेचिंग फोर्स, सो वहां पे F एवरेज लिखा। तो डेल्टा L इज इक्वल टू F एवरेज L बाई AY। यहाँ पे ये जो टेंशन है लीनियर है, कोई भी लीनियर फंक्शन होता है उसकी एवरेज निकालना हो तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। बट ये टेंशन सपोज लीनियर नहीं होता तो F एवरेज F1 प्लस F2 बाई 2 नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आया? तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 तब करना है जब कोई भी फिजिकल पैरामीटर आपका लीनियरली चेंज हो रहा हो। इफ देयर इज ए लीनियर चेंज, टू फाइंड द एवरेज, लोएस्ट प्लस हाईएस्ट डिवाइडेड बाई 2 विल बी द एवरेज। बट ये सपोज क्वाड्रेटिक आता, क्यूबिक आता, ट्रिगोनोमेट्रिक आता, तो मैं F एवरेज में ऐसे नहीं कर सकता, मेरे को ये फंक्शन ये प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। राइट? ले लिया क्या बेटा क्लिप? आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। मेरे पास एक रोड है, इस रोड का लेंथ L है, मास M है। इस रोड का लेंथ L, मास M, यंग मॉडुलस Y, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। The rod is made to rotate about one end. The rod is made to rotate about one end with angular velocity omega. Okay? Find elongation of the rod. Elongation of the rod. करो देखें प्रोसेस क्या है? टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन में एक छोटा सा एलिमेंट होगा जिसकी एलोंगेशन निकाल के फिर टोटल एलोंगेशन निकालनी है बाय इंटीग्रेशन। सो यू नीड टू नो हाउ टू यूज मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ओके,
आ गया टेंशन? भूल गए सर्कुलर मोशन? M omega square by सर्कुलर मोशन सब याद है? सर्कुलर मोशन में कराया नहीं टेंशन? देखिए ये क्या कर दिया बेटा? है कंसेप्ट ही नहीं लगा रहे। टेंशन एट एनी डिस्टेंस एक्स क्या होगा? पहले तो टेंशन निकालो, उसके बाद देखें। ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है। सर्कुलर मोशन वाला दिखाओ कॉपी। रिया तो तू आ गई थी ना, सर्कुलर मोशन में तो थी। अच्छा वो बड़े किसके पास है? ये तो रिजिड बॉडी है तेरे पास है। खोलो सर्कुलर मोशन। ये तो सेंटर ऑफ मास इससे पहले लेके आए हैं। अच्छा ऐसे ये रिंग का ले लिए, नहीं कराया ये।
है ना। फाइंड टेंशन एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, कराया हुआ है। ये याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, या निकालना पड़ेगा। वैसे तो लिया है, अब आपने कहा उसके हिसाब से लिया। ऐसे है। पहले तो ये पार्ट देखो, ये क्वेश्चन छोड़ो, इधर एक मिनट बच्चे, टेंशन कितना होता है वो रिजल्ट याद रखना जरूरी है, तब जाके ये बनेगा। ठीक, तो पहले टेंशन निकालो, उसके बाद करेंगे एलंगेशन। एलंगेशन को छोड़ो। तुम्हें ध्यान होगा जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं, एक बॉडी मान लो इधर है, एक बॉडी इधर है, एक बॉडी इधर है। अब इसको मैंने रोटेट करवा रहा हूं विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसकी रेडियस को r1 ले लूं, ये रेडियस r1, इसकी रेडियस को r2, इसकी रेडियस को r3, है ना, r3। इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3। इधर मैं सेंटर में बैठ के घुमाऊं तो मेरे लिए तो ये घूम नहीं रहे ना, मैं भी घूमूं उनके साथ, तो इसमें लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, m ओमेगा स्क्वायर, m1 ओमेगा स्क्वायर r1। इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, m2 ओमेगा स्क्वायर r2। इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m3 ओमेगा स्क्वायर r3। इधर टेंशन मान लो T1, इधर टेंशन T2, इधर टेंशन T3। याद आ रहा है। ये जो T3 निकालूंगा, T3 विल बी इक्वल टू दिस वन, दैट इज m3 ओमेगा स्क्वायर r3। एम आई राइट, क्योंकि मेरे लिए रेस्ट में है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रखा हूं। अच्छा, ये T3 तो ये T3 है, then T2 will be equal to T3 plus m2 omega square r2, that is equal to m2 omega square r2 plus m3 omega square r3। मतलब इसको चाहे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वाला सीडो फोर्स प्लस ये वाला सीडो फोर्स, ये बाहर की तरफ हो गया टोटल फोर्स, ये इंटरनल हो गए, तो ये दोनों फोर्स मिलके T2 की बराबर है। देन T1 कितना है, T1 आपका क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, और टोटल बाहर की तरफ फोर्स कितना है, ये T2 T2 कैंसिल हो जाएंगे, ओनली बाहर वाला फोर्स रह गया, दैट इज m1 ओमेगा स्क्वायर r1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर r2 प्लस m3 ओमेगा स्क्वायर r3। ये पॉइंट बॉडी का हो गया। आपको पता होगा ये क्वेश्चन एक एक करके उठा के फिर जाके मैंने रोड के पास पहुंचा था। Am I right? अब मैं आई वांट टू फाइंड टेंशन एट एनी डिस्टेंस x। समझ में आ रहा है, कहां से, x फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। ये मैंने रोड ले लिया, रोड का मास m है, लेंथ l है, इसको मैंने मान लिया सेंटर ऑफ रोटेशन एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आई वांट टू फाइंड टेंशन एट एनी डिस्टेंस x। यहां पे टेंशन फाइंड करनी है। इधर टेंशन फाइंड करने के लिए इधर देखो ना, कुछ मत लिख, इधर टेंशन देखो, मेरे को इधर टेंशन फाइंड करनी है, तो उसके बाहर जितना मास है सबके ऊपर सीडो फोर्स फाइंड करनी है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करनी है। इधर टेंशन फाइंड करनी है, इसके बाहर जो मास है उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करनी है, अंदर वाला का कोई रोल नहीं। इधर टेंशन फाइंड करनी है तो मेरे को फाइंड करना है इतना जो मटेरियल बच गया इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सपोज फाइंड करूंगा, इसमें जो भी मास है सबकी रेडियस अलग अलग है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबके लिए
अलग अलग है. So what I need to do, I'll take an element at any distance r and length of this element is dr. तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा? मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया df. Am I right? Then centrifugal force df is equal to dm omega r square. Am I right? समझ में आया? समझ में आया? इस एलिमेंट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया dm ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर. बट dm कितना है? m बाई एल. इस एलिमेंट का लेंथ कितना है? dr इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर. अब टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रॉम x टू l तक समझ में आ गया? देन टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू m ओमेगा बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dr फ्रॉम r इज इक्वल टू x टू l. याद आ गया? समझ में आया? देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कौन सा पोर्शन की फाइंड करनी है? यहां से यहां तक टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर बाई l r क्यू बाई 3 फ्रॉम x टू l, that is equal to m omega square by l into l cube minus x cube divided by 3. Am I right? Oh, sorry. m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा मैं गलत कर दिया क्या? गलत कर दिया. m ओमेगा सॉरी m ओमेगा स्क्वायर r में यहाँ पे गलत लिख दिया. m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r, ये हो गया r स्क्वायर बाई 2. मैं गलत लिख दिया, सॉरी. देन कितना हो गया? m ओमेगा स्क्वायर r m बाई एल डी आर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. सो ये कितना हो गया? r dr रह गया, m ओमेगा स्क्वायर बाई एल आ गया. ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2. तो l x टू r इज इक्वल वेरिंग फ्रॉम x टू l. ये हो जाएगा कितना? l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ओके, यही है. सो तो दैट विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, l स्क्वायर कॉमन ले लो. m ओमेगा स्क्वायर में l स्क्वायर कॉमन लू, इसमें एक l कट जाएगा. m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर बाई l स्क्वायर. ठीक है, देखो ठीक आया? देखना एक्सप्रेशन यही है टेंशन का. देखो m ओमेगा स्क्वायर r, टेंशन देखो एट x इज इक्वल टू 0 कितना हो गया? टेंशन ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, देख रहे हो ना? m ओमेगा स्क्वायर l है. सर्कुलर मोशन रोटेशन नहीं हो रहा क्या? तो टॉर्क मेरे को क्या करना है? टॉर्क क्या करूंगा? मेरे तो यहाँ पे एलोंगेशन बढ़ाने के लिए तो टेंशन चाहिए, तो मैं टेंशन फाइंड करूंगा. भाड़ में जाए रोटेट. समझ में आ गया ना? मेरे को जो चाहिए वही फाइंड करूंगा ना. सो टेंशन देखो x इज इक्वल टू 0 पे टेंशन कितना है? l बाई 2. m ओमेगा स्क्वायर l तो नहीं है ना? m ओमेगा स्क्वायर r होता है ना? m ओमेगा स्क्वायर l है क्या? नहीं, m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2. सेंटर पे टेंशन कितना है? m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2. व्हेन x इज इक्वल टू l. ये समझ में आया ना कैसे आ गया? इधर से l स्क्वायर में कॉमन ले लिया तो l स्क्वायर डिवाइड करना पड़ा यहाँ पे. देन व्हेन x इज इक्वल टू l टेंशन हो जाएगा 0. सो सबसे ज्यादा टेंशन इधर रहेगा, सबसे कम टेंशन इधर रहेगा. राइट? समझ में आया? सबसे कम मीन्स यहाँ पे 0 हो गया. अब ये हो गया दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है? इस जगह में. सो आई मीन टू से टेंशन एट दिस पॉइंट
ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सारे फोर्स बाहर के लग गया ये। देन टेंशन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट याद हो तो ये वाला क्वेश्चन, अभी जो मैं क्वेश्चन दिया वो ये वाला पार्ट निकल जाएगा। अब मैं क्या करना है, टेंशन एट एनी डिस्टेंस x मेरे को पता लग गया, एम आई राइट? क्या पता लग गया? टेंशन एट एनी डिस्टेंस x, ये पता लग गया। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा रोड है, ये रोड है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया, इस जगह में टेंशन एट एनी डिस्टेंस x, टेंशन कितना हो गया, T इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब यहां पे मैं छोटा सा एलिमेंट ले लूं, यहां पे स्ट्रेचिंग फोर्स कितना है, m ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, स्ट्रेचिंग फोर्स। तो स्ट्रेचिंग करने के लिए दोनों तरफ से लगता है फोर्स, इसका लेंथ हो जाए, ये जो एलिमेंट लिया इसका लेंथ हो गया dx, इसको इधर से भी टेंशन लगा रहा हूं, इधर से भी टेंशन लगा रहा हूं, उसमें टेंशन हो गया, टेंशन होके ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया, dl बढ़ा। देन व्हाट इज dl? dl इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई। एफ हमारा क्या है यहाँ पे, स्ट्रेचिंग फोर्स। एफ क्या है, स्ट्रेचिंग फोर्स, दैट इज इक्वल टू टी, लेंथ कितना है एलिमेंट का, dx, t dx divided by, sorry, dx divided by ay, so that is 1 by ay into t, t कितना है, m ओमेगा स्क्वायर l by 2 into 1 minus x square by l square, ये हो गया t, t का कर दिया, ये हो गया dx। ओके, देन व्हाट इज डेल्टा l? डेल्टा एल टोटल एलोंगेशन, तो मैं क्या करूंगा, m ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 ए वाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर dx, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू l। सबके एक्सटेंशन, ये दो क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन नहीं है। देन ये कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 ए वाई, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3l स्क्वायर फ्रॉम 0 टू l, एम आई राइट? एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, ठीक, गुड। देन ये कितना हो गया, m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाई 2 ए वाई l माइनस एल क्यूब बाई 3l स्क्वायर, देन एक एल स्क्वायर कट गया, एल बच गया, सो दैट विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 ए वाई इंटू 2l बाई 3, तो ये 2 2 कट गया, नहीं डायमेंशन मिसमैच हुआ, समझ रहे हो ना कुछ डायमेंशन। ये एल कहां से आ गया, ये एल कहां से आया, एम ओमेगा स्क्वायर एल, भाई एम ओमेगा स्क्वायर एल हो गया ना, ये फोर्स हो गया ए वाई, तो इसकी यूनिट तो कैंसिल हो रहा था, ये एल माइनस एल बाई 3, हाँ एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई एफ एल बाई 2 ए वाई, ठीक है, एफ ए हो गया ना, डेल्टा एल एफ एल बाई ए वाई है ना, फोर्स हो गया एम ओमेगा स्क्वायर एल इंटू एल बाई 3, ठीक है। सो एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 3 ए वाई, देखो, सो यहाँ पे जो रिजल्ट आया एक्सटेंशन का, कितना आया, एलोंगेशन का, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 3 ए वाई। ये रिजल्ट आप याद रख लोगे तब जाके ये कर पाओगे, अदरवाइज कौन टेंशन निकाले कौन एलोंगेशन निकाले, समझ में आ गया? फिक्स रिजल्ट है, स्टैंडर्ड है, तो याद रखना है। कैसे याद रखोगे, हमारा एलोंगेशन क्या होता है, एफ एल बाई
सॉरी, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई। ओके, अच्छा सपोज मास एम है, फोर्स कितना होना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही होना चाहिए फोर्स, Yes, sir. इनटू एल डिवाइडेड बाई ए वाई होना चाहिए। बट इफ इट इज ए पॉइंट मास, बट यहाँ पे एवरेज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जब एवरेज होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, उसमें 1/3 आता है। लीनियर फंक्शन की एवरेज 1/2 होता है, क्वाड्रेटिक में 1/3 आता है। तो यहाँ पे एफ का एवरेज करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 3। ये लिनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा है, पैराबोलिकली इंक्रीज हो रहा है, जीरो से इंक्रीज हो रहा हो। तो क्या करोगे, एम ओमेगा स्क्वायर एल इंटू एल डिवाइड बाई 3ay, दिस इज द एलोंगेशन। थोड़ी सी चेंज करते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन आता कैसे है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आता है। एक काम करो, ये क्वेश्चन आता है डेंसिटी की फॉर्म में। क्वेश्चन कैसे आता है, डेंसिटी की फॉर्म में। आप इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी देखना एक बार, डेल्टा एल मेरा कितना हो जाएगा, डेल्टा एल मास हो गया एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, एम आई राइट, इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाई 3ay, ए कट गया, ठीक, कितना हो जाएगा ये, क्या क्या, हाँ ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, देने ये हो जाएगा रो स्क्वायर कहां से आ गया, रो ओमेगा स्क्वायर एल क्यू डिवाइड बाई 3y। डेल्टा एल का एक्सप्रेशन ये भी आता है, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 3y। ओके, एम ओमेगा, बट ये याद रखना आसान है, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 3ay। फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर एल का यूनिट है, एफ हो गया, इसमें एल मल्टीप्लाई कर देंगे बाई ए वाई करते हैं। अब ए वाई के जगह में आप एक कांस्टेंट मतलब मल्टीप्लायर लिखोगे 3, उसमें था 2, अब आ गया 3, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर एल इंटू एल डिवाइडेड बाई 3ay। डेंसिटी की फॉर्म में दिया हो तो मास को डेंसिटी एंड वॉल्यूम में बदल दो, अपने आप ए कैंसिल हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ओके डन, करो भाई क्लिक। ठीक है, करो नोट, क्लिप ले लो, ट्रेन से ठीक चल रहा है बेटा, ठीक है। मिटा दो, Compression के साथ एक ही बात है, ना, एक्सप्रेशन तो वही है, घुमाओगे कंप्रेशन थोड़ी ना होगा। सेम एक्सप्रेशन आएगा। मेरे पास एक रिंग है, आई हैव ए रिंग, इस रिंग का एवरेज रेडियस r, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, देख रहे हो ना, देखो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a, रेडियस इज r, यंग मॉडुलस इज y, मास इज m। मैं क्या कर रहा हूं, कीपिंग दिस एज द सेंटर, let me rotate this with angular velocity omega about the center. Find
increase in a radius of the ring, बढ़ेगी। तो रेडियस बढ़ेगा, उसी का भाई है ये। हाँ रोटी वाला, ठीक, रुमाली है। हाँ हाँ वही है, ठीक। टेंशन होगी क्या स्ट्रिंग में, रॉड में? कितना? वो ढूंढ रही है, मिलेगी कहाँ? सर्कुलर मोशन तेरे पास है नहीं? फिर मिलेगा पक्का। ये जो क्वेश्चन इससे पहले था ना, उसके बाद वाला क्वेश्चन है ये, है? एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई, ये तुम्हें बताया था, इम्पोर्टेंट भी मार्क किया था। इधर इधर इधर, ये नहीं करिए, इसको थोड़ा सा बता दें, हैं, इसकी याद रह जाए। कभी ऐसे सिचुएशन हो, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल, जैसे देखो इधर, ये हमारा रिंग हो गया, एम आई राइट? ये रिंग हो गया बेटा। इधर इस रिंग का कोई भी पार्टिकल ऐसे टुकड़ा ले लो, इसमें फोर्स किस तरफ लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल। हर एलिमेंट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। ये फोर्स कैसे एक्ट करता है? अलोंग द रेडियस, है ना? ये फोर्स आपका अलोंग द रेडियस एक्ट करता है। मैं सब मान लो ये इस रिंग का मास कितना है? m। चाहे कभी भी हो, ये टोटल रेडियल फोर्स फाइंड करना है। आई कैन फाइंड द टोटल रेडियल फोर्स। ये सारे फोर्स जो है इन मास को बाहर लेने को कोशिश कर रहे हैं, जिसके बजाय से इसमें टेंशन डेवलप होगी। मान लो ये नोच नोच के ऐसे खींच खींच के हम ले, तो ये वायर का साइज बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसमें साइज बढ़ेगा। साइज तब बढ़ेगा जब स्ट्रेचिंग होगी, इसका मतलब यहाँ पे टेंशन होएगा। दिस टेंशन इन द रिंग इज इक्वल टू टोटल रेडियल फोर्स डिवाइडेड बाय 2 पाई। चाहे आप फोर्स किसी भी वे में दे रहे हो, चाहे घुमा के दे रहे हो, चाहे खींच के दे रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से दे रहे हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड के वजह से दे रहे हो, चाहे कैसे भी दो, tension will be equal to total radial force divided by radial force. Are you getting my point? The force should be along the radius, total radial force, चारों तरफ। देन इसके मास कितना है? m। देन इस रोड में टेंशन कितना होना चाहिए हर जगह में? m ओमेगा स्क्वायर r। ये रेडियल फोर्स हो गया, क्योंकि ये फोर्स हर जगह में अलग अलग है और सबकी रेडियल डायरेक्शन वाला एल्जेब्रिक सम किया हमने, डिवाइडेड बाय 2 पाई। समझ में आया? ये हो गया टेंशन। याद रह जाएगा? सो ये नोट कर लेना, तो टोटल रेडियल फोर्स डिवाइडेड बाय 2 पाई।
अब टेंशन कहां पे है? अलोंग द सॉरी, टेंशन तो अलोंग द सर्कमफ्रेंस होएगा। ओरिजिनल लेंथ कितना है? ओरिजिनल लेंथ इज 2 पाई r। देन व्हाट इज डेल्टा एल? इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई। ये वाला फॉर्मूला लगाए। एफ क्या है? टी, एफ कांस्टेंट है, इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई, यही है। सो दैट विल बी इक्वल टू टी एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 पाई एल आपका 2 पाई आर डिवाइडेड बाय ए वाई। एम आई राइट? समझ में आया? इट इज द डेल्टा एल। एक काम करो, 2 पाई आर को एज इट इज रहने दो। एल है, एल में रखो, एल में रखो। ओके, एल इज 2 पाई आर। हम ये हो गया डीएल, हमें पता है एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर। देन डीएल बाई डी आर विल बी इक्वल टू 2 पाई। एम आई राइट? डिफरेंशिएशन कर दिया। देन डीएल इज इक्वल टू कितना है? 2 पाई इंटू डी आर। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगा, डीएल हो गया हमारा 2 पाई डी आर विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब पुट करो, एल का वैल्यू हो गया 2 पाई आर डिवाइडेड बाई ए वाई। यहां पे 2 पाई हमारा कैंसिल हो गया। देन यहां पे कितना हो गया? डी आर कितना हो गया? डी आर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई ए वाई। ये वाला 2 पाई रह गया ना? एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई ए वाई। दिस इज द इंक्रीज इन रेडियस, एलिमेंटल इंक्रीज इन रेडियस। ओके, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, डी एल बाई एल इज इक्वल टू डी आर बाई आर। समझ में आ गया? पावर कितना है इसकी? 1। पावर आपका इसकी 1 है। देन डी आर बाई आर कितना हो जाएगा? डी आर बाई आर इज इक्वल टू डी एल बाई एल, डी एल बाई एल। डी एल बाई एल कितना होगा देखना, एफ बाई ए वाई। देखो एक्सप्रेशन देखो, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई। देन डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई ए वाई। एफ क्या है? टेंशन। टेंशन कितना है? टेंशन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई। यहां पर आर स्क्वायर कैसे आ गया? अच्छा ये ठीक है, 2 पाई ए वाई आ गया। ये वाला आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उठा दो। इट इज फ्रैक्शनल चेंज, it is fractional change in radius, that is m omega square r by 2 pi a y। then change in radius, ये वाला r यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे r स्क्वायर आ गया। आप इस मेथड में भी ले सकते हो। ओके, समझ में आ गया? कोई डाउट? ले क्लिप ले, ये याद रह जाएगा लवन्या है? क्या है टेंशन? रेडियल फोर्स अपन 2 पाई। स्क्वायर को रोटेट कराओगे तो रेडियल फोर्स हर जगह में सेम नहीं रहना। स्फीयर में होएगा क्यों नहीं होगी, बट वहां पे सर्कमफ्रेंस में नहीं लेंगे। उसमें सरफेस की टेंशन बढ़ेगी, है ना? लीनियर टेंशन नहीं है, वो टेंशन थोड़ा सा अलग टाइप का है बेटा। चारों तरफ को होगी नहीं ना, ये तो रेडियल फोर्स एक जगह में नहीं रहेगा ना। स्फीयर ऐसा 3 डायमेंशनल हो गया, रेडियल फोर्स ऐसे लग जाएगी तो ऐड कैसे होंगे? टोटल रेडियल एक सेंटर से नहीं आ रहा ना, वो एक एक्सिस से जाएगी, तो ये वाला नहीं लगेगी वहां पे। कर लिया क्लिप?
उसको मत लगाना है, ये वाला वहां पे मत लगाना। उसकी टेंशन को अलग टाइप का है वहां पे। वो एक जगह में स्क्वीज होगा, एक जगह में फूलेगा। है, समझ में आ रहा ना? अरे वो छोड़ो, क्यूब में नहीं लगता ये। क्यों, वो स्फीयर की बात कर रहा है। स्फीयर में नहीं लगेगा। स्फीयर इज नॉट सर्कल ना भाई। स्फीयर में क्या होगा, ये स्फेरिकल बॉडी है। अब यहाँ पे लीनियर टेंशन थोड़ी ना होगा, ये तो इधर जाएगा ना फोर्स। समझ में आ रहा है? ये इधर जाएगा, तो इसको कैसे लगाओगे? तो इसकी साइज कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, है ना? हर जगह में आइडेंटिकल बढ़ा थोड़ी ना। समझ में आ रहा है? तो वो अलग है। तो इसलिए ये रिजल्ट को लेकर वहां पे मत चेप देना। अरे ऐसे तो खैर वो अलग चीज है, वो नहीं आती है। बच्चे, मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर एक स्फीयर रखता हूं, सॉलिड स्फीयर। दिस सॉलिड स्फीयर इज ऑफ रेडियस आर। रेडियस कितना है? आर। एंड बल्क मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस इज बी। अब इसको मैं क्या कर रखा हूं, यहां पे एक लिक्विड भर रखा हूं। लिक्विड भर रखा हूं। इसके ऊपर एक पिस्टन है, लाइट पिस्टन। मतलब इस कंडीशन में इसकी रेडियस कितना है? आर। बल्क मॉड्यूलस इसकी बी। अब मैं क्या करता हूं, इट इज द पिस्टन। इफ ए वेट ऑफ मास कैपिटल M is placed over the piston, over the piston, find fractional change, fractional change in the radius of the sphere। ये जो स्फीयर है उसका रेडियस का क्या फ्रैक्शनल चेंज आएगा? करो। फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस मतलब हमें क्या फाइंड करनी है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस मीन्स हमें फाइंड करनी है dr/r। यहां पे इसकी रेडियस घटेगा या बढ़ेगा? देन ये नेगेटिव आएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगी, है ना? या -dr/r लिख के निकाल दो, एक ही बात है। कोई बात नहीं, तो निकाल। हाँ, पिस्टन पहले से ही था। मैं दिख रहा हूँ क्या? दिख रहा हूँ?
ठीक। चलो देखो, इसके ऊपर हमने रख दिया कौन सा, एक ब्लॉक रख दिया। इसका मास कितना है, m। इधर देखो, मास कितना रखा, m। देन ये फोर्स कितना लगाएगा इसके ऊपर, देन ओहो, यहां पे ये चीज डाटा नहीं है। एरिया इज द एरिया ऑफ अ पिस्टन, ये इसके बिना चलेगी नहीं। ओके, एरिया ऑफ पिस्टन। देन व्हाट इज द इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, पहले तो जितना था ही था, प्रेशर इंक्रीज हो गया, दैट इज P इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय एरिया। एम आई राइट? हमारा बल्क मॉडुलस क्या होता है, इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय माइनस dv बाई v। एम आई राइट? माइनस dv बाई v, राइट। तो इंक्रीज इन प्रेशर, दिस इज नथिंग बट इंक्रीज इन प्रेशर, ना कि एब्सोल्यूट प्रेशर अभी जो आपने बढ़ाया। ओके, वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या है, देन कैन आई राइट, चलो पहले ये माइनस dv बाई v कितना हो जाएगा, p बाई b दैट इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई a इंटू b। एम आई राइट? हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। कैन आई राइट dv बाई v इज इक्वल टू d3 इंटू डी आर बाई आर, याद आ रहा है, बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। कोई डाउट? कल ही तो कराया, कल परसों कराया था शायद, हैं? ठीक। सो dv by v is equal to 3 into dr by r, and this will be equal to minus, है ना, dv by v is equal to minus mg divided by ab। So this implies that dr by r is equal to minus mg divided by 3ab। Negative sign indicates there is decrease in radius। Okay, नहीं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, v कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। v डैश कितना हो गया, मान लो रेडियस बढ़ता है, v डैश कितना होगा, 4/3 पाई आर प्लस डी आर का होल क्यूब। देन व्हाट इज dv, देन v डैश माइनस v। एम आई राइट? दैट इज 4/3 पाई इंटू आर प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस आर क्यूब, राइट। दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू कितना हो गया, आर क्यूब इंटू 1 माइनस 1 प्लस डी आर बाई आर का होल क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक, समझ में आया? अब बाइनोमियल थ्योरम लगा दे, आता है ना बाइनोमियल थ्योरम, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 माइनस 1 प्लस 3 डी आर बाई आर माइनस आर क्यूब। So that is equal to 4/3 pi into r cube plus 3r cube dr by r minus r cube, ये वाला r cube कट गया। ठीक, कितना हो गया ये, एक r काट दो, ये कितना हो गया, r स्क्वायर।
सो ये हो गया 4/3 पाई 3r² dr, एम आई राइट? एंड dv/v कितना हो जाएगा 4। अब एक काम करो, ये इतना करा ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे तेरे को नोटिंग दे देता हूँ, तेरे को आइडिया लग जाएगा कि तुम स्टार्टिंग का क्लास कर ही नहीं ना। देखो v हमारा कितना है 4/3 पाई r³। देन व्हाट इज dv/dr इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r²। देन व्हाट इज dv? एक मिनट, काट जाएगा बाद में। 4/3 पाई इंटू 3r² dr। देखना ये वाला रिजल्ट सेम है क्या? आ गया समझ में? सेम है, चाहे मैं ऐसे करूं चाहे कौन सा आसान है, नीचे वाला। अच्छा ये dv आ गया, देन dv/v कितना हो गया 4/3 पाई 3r² dr डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r² कट गया, एक r रह गया, दैट इज 3 dr/r। समझ में आ गया? और एक चीज देखो, आ गया रिजल्ट 3 dr/r। इसका मतलब सपोज वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r³ होता है, ये कांस्टेंट इसमें डिवीजन में कट गया, देन इसमें dv/v कितना होगा 3 dr/r। ये फ्रैक्शनल चेंज, इट इज फ्रैक्शनल चेंज, इसकी पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाई हो गया। ये वाला प्रोसेस है, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें 2-3 वेरिएबल हो तब भी एप्लीकेबल है, दूसरी बात और ये तो मैं डायरेक्टली कर दिया, ये आता कैसे है? v इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। ln v कितना हो जाएगा? ln समझ में आ रहा ना, लॉगरिथम ln 4π/3 प्लस 3 ln r, एम आई राइट? log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। देन इसकी डिफरेंशिएशन कितना है 1/v। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे dv मल्टीप्लाई हो जाता है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 प्लस ये 3 बाहर आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन 1/r, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे dr मल्टीप्लाई हो गया। आया समझ में? है? देखो ये नोट कर लेना है अलग अलग जगह में बैठ के ध्यान से। मान लो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट aq b² c टू द पावर 4, देन ln y कितना है ln k प्लस 3 ln a प्लस 2 ln b माइनस 4 ln c। नीचे था पावर जाके माइनस हो गया, देन ये हो जाएगा dy/y विल बी इक्वल टू, ये हो गया 0, 3 da/a प्लस 2 db/b माइनस 4 dc/c। याद रह जाएगा? ठीक है बच्चे? ओके, मतलब ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, ये वाला देखनी नहीं है, के आपका कैंसिल हो जाता है, रिलेटिव चेंज 3 पावर है da/a, 2 पावर है db/b, इसमें पावर -4 है, -4 dc/c। ओके, कर लो नोट, इसको अलग अलग जगह में नोट कर लेना, ये नीचे वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन। ओके, क्लिप ले लेना बेटा। चलो आज हम इतना ही करते हैं, हमारा लगभग सॉलिड्स खत्म हो गया, अब हम करेंगे फ्लूइड्स, राइट?